हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड टैरो ट्रिपल फाइव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड दिस इज़ योर रीडिंग, हु विल यू मैरी, एंड दिस इज़ फॉर सिंगल। इफ़ यू आर सिंगल देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। और डेफिनेटली दिस इज़ द जनरल रीडिंग, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो आपसे जो रेजोनेट करेगा उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं जिनका भी बर्थडे डेट 1 से 20 के बीच में आता है। आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, और जिनका भी बर्थडे 21 टू 31 के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। जिनको भी इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्शन करना है, अगर आपका मन करता है कि हमें इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए और आपको कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको अगर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, तो आप फर्स्ट ग्रुप वुमेन होल्डिंग अ कॉइन को चूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो सेकंड ग्रुप है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन, अगर आपको ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप सेकंड ग्रुप एज अ केयरिंग कनेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। मैंने टाइम स्टैम्प जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, 1 से 20 के बीच में जिनका भी बर्थडे आता है, या फिर अगर आपने वुमेन होल्डिंग अ कॉइन को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है, क्या कुछ है जो हम टैरोट की हेल्प से जान सकते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए, यहाँ पे क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेजेस हम टैरोट की हेल्प से जानेंगे। ओके, सो यहाँ पे आया हमारे पास इनोसेंस, यहाँ पे आया है द बर्डन। ओके, यहाँ पे हमारे पास एडवेंचर्स, माइंड, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास क्रिएटिविटी एंड रिस्पेक्टिविटी, एंड यहाँ पे है इनर वाइज एंड ट्रैवलिंग। ओके, सो एज आई कैन सी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों की आपकी एनर्जीज लग रही है कि आप लोग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। यहाँ पे मुझे वाटर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। आप वाटर साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे पाइसिस कैंसर की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, पाइसिस कैंसर और स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि आप हो सकते हैं कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो के। यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे वाटर साइन की एनर्जीज आ रही है। ओके, और करेंटली में फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पे ओके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ बर्डन आया है। ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप दबते जा रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही उठाए जा रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ पर्सनल चीज़ें हैं उसे नहीं फॉलो कर रहे हो। ओके, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही अपनी पूरी ज़िंदगी मान ली है। ओके, और जैसा आपको राह दिखाया जाता है, ठीक है, वैसा ही आप चलते हो। कहीं न कहीं आपकी इनर वॉइस बहुत कुछ कहती है, शायद इसलिए यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड आया। ओके, यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड भी है। सो आपकी इनर वॉइस बहुत कुछ कहती है आपसे, लेकिन आप जो है उसे इग्नोर कर देते हो फ्रेंड्स। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, बट हाँ, आपको यूनिवर्स जो है बहुत ज़्यादा साइंस भेजती है। आपको एंजेलिक नंबर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखता है। इट मे पॉसिबल आप टैरो कार्ड रीडर हैं या हीलर हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है आप करना चाहते हैं। आपका इनर वॉइस जो है कहता है कि हमें करना चाहिए, क्लास करना चाहिए, हमें एज अ टैरो प्रिडिक्शन करना चाहिए, हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है जो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली बोल रहा है कि आपको ये डिसीज़न लेना चाहिए, बट आप डिसीज़न ले नहीं रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि हमसे ये नहीं होगा। ठीक है, आपने हो सकता है पूरी तरीके से गिव अप कर दिया, आप आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपका हो सकता है शादी के लिए भी, कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि इट मे पॉसिबल कि आपकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स डिले हो रहा है। तो हो सकता है आपको लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर, आपको ऐसा आईना दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती है, आप डिज़र्व नहीं कर सकते खुशियों को। आपको लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ट्रिगर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है ये किसकी एनर्जी से, बट हाँ, यहाँ पे है तो मैं आपको बता रही हूँ। मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो जैसे-जैसे फ्रेंड्स मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको बताया जा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मुझे फ़रवरी, नवंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है कि इस फ़रवरी, नवंबर में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है?
कुछ लोगों के लिए, पता नहीं कि किसके लिए फ्रेंड्स मुझे एनर्जीज़ आ रही है, कुछ पास्ट की आपकी लग रही है मुझे, करंट, ये आपकी करंट पास्ट एनर्जीज़ है कि आपके साथ कुछ नवंबर या फरवरी में ऐसा हुआ है कि आप उस चीज़ों को भूल नहीं सकते हो, ओके। और कुछ पास्ट की चीज़ें ऐसी थी जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया गया है। ओके, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है? आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत कुछ है, आपका स्वाभिमान जो है, ठीक है? बहुत बढ़कर है। सो ये होना भी चाहिए फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है, ओके? तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेंड्स सेल्फ रिस्पेक्ट होना भी चाहिए, ठीक है? तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन में नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जो हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ वेंड्स, और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, अगेन इनर वाइज आया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो होंगे बहुत ज़्यादा धैर्यवान होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे। इनके लिए रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती होगी, ठीक है। अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, और रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। इनके लिए रिश्ते रिश्ते जो है बहुत मायने रखने वाली है, ठीक है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो एक बार रिश्ते बना के छोड़ दिए, या उनके लिए वो कुछ ऐसे ही है, ठीक है। ये इनकी एनर्जीज नहीं होगी। अगर एक बार इससे आपने जोड़ लिया, अगर इनसे फ्रेंडशिप हो गई, तो आजीवन ये आपके साथ, आपकी प्रॉब्लम्स में, आपकी खुशियों में, आपके सुख दुख में हमेशा ये साथ रहेंगे। ये इस टाइप के ये आपके पर्सन होंगे, ठीक है। और ये जो इंसान होंगे, इनको हो सकता है इन अ पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स भी मिले हों। इन्होंने कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप बहुत ज़्यादा देखी है, तो हो सकता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स हों। इट मे पॉसिबल कि आप जब इनसे मिले तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज चल रही होगी, प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसे किसी के साथ शेयर नहीं करते होंगे। ये अलोन हो सकते हैं, ये आइसोलेट हो सकते हैं, ये किसी से बातचीत नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये या फिर आपकी एनर्जी है, या तो ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे इनकी एनर्जीज लग रही है कि ये अलोन होंगे, ये आइसोलेट होंगे। ये मुझे भगवान से भी खफा खफा लग रहे हैं। इनको भगवान ऑफ़र दे रहे होंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, और मुझे लगता है ये ऑफ़र आप होंगे यूनिवर्स की तरफ से इनकी लाइफ में, जहाँ पे इनको हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा मिला होगा, तो ये आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये इनकी प्रॉब्लम होगी कि आपको भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इनकी उस टाइम की कंडीशंस ऐसी होगी कि वो उस ऑफ़र को जो है समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में ये ऑफ़र भगवान की तरफ से है, इनके लिए रिवॉर्ड है आप, ठीक है। बिकॉज ऑफ हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा भगवान पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप एक बहुत अच्छा तोहफ़ा होगे इनके लिए, जहाँ पे इनके लिए ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा यू नो कठिन होगा। इनके लिए कठिन परिस्थिति होगा किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, अबंडेंट होंगे। इनकी लाइफ में कुछ कमी होगी तो प्यार की कमी होगी, और काफ़ी हद तक आपकी भी लाइफ में लग रहा है कि प्यार की कमी है, ट्रस्ट की कमी है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को फुलफिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे 1 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। 1 है, और 3, 12, 7, 16, और 31, और 30। कुछ ये इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं। इट में पॉसिबल कि आपका बर्थडे डेट है, या इनका है, या कुछ कनेक्शन हो सकता है इन डेट से। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी एज 48 हो सकती है, या इनकी 48 है, या 44 है, या 33 एज हो सकती है जब आपकी शादी हो, ठीक है। अगर आप प्री मैरिज के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन की एज हो सकती है, या अगर आप सिंगल है तो हो सकता है आपके बीच में, आप दोनों के दरमियान जो है एज गैप 13 ईयर्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए। फ्रेंड्स ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, तो आप अपने ही अकॉर्डिंग लीजिए इस रीडिंग को, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ से आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आया है फॉरगिव एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पे आया है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे आया हीलिंग एनर्जीज,
और यहाँ पे आया है रोमांस एंड कनेक्शन। सो काफ़ी लोगों के लिए फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको उन लोगों को भूलने की ज़रूरत है जो आपके लिए कार्मिक हैं और रहे हैं, ठीक है? टॉक्सिक रहे हैं। आपको उन्हें माफ़ करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपकी लाइफ़ में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसे हील करने की ज़रूरत है। अगर आपने उसे हील नहीं किया तो आपकी लाइफ़ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? सो आपको हीलिंग करना चाहिए अपनी, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर ये पर्सन की एनर्जीज़ है, ठीक है? तो ये अपने आप को हील कर लेंगे। और जब आप इनके लाइफ़ में जाओगे तो इट मे पॉसिबल कि आप हीलर हैं तो आप इनको हील करें या कुछ ऐसा क्रिएट करें कि ये हील हो जाए, ठीक है? और ये इस कनेक्शन में हीलिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पे रोमांस एंड कनेक्शन आया है, सो ये जो कनेक्शन होगा बहुत ज़्यादा डीप होगा और हो सकता है आप दोनों की फेस के जो फीचर्स हैं ना बहुत ज़्यादा सेम हो, ठीक है? लाइक आईज़ है, नोज़ है और या फिर लिप्स है या कुछ फेस का स्ट्रक्चर जो है, फीचर्स जो है सेम हो, सेम 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 लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ, ठीक है? और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से होगा। आप दोनों हो सकता है मिलने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज़्ड हो कि आप लोग पहले से जानते हैं। ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़ास है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जुपिटर है और मून। सो मैंने बताया भी कि यहाँ पे वाटर साइन और एयर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो ये हो सकता है प्रोफेसर हों, टीचर हों और एज़ अ गुरु टाइप के हों, जो लोग इनको गुरु मानते हों या फिर इनकी बातों को मानते हों, मोटिवेटर हों, स्पीकर हों या आप हो सकते हैं, ठीक है? या आप दोनों सेम प्रोफ़ेशन से हो सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जुपिटर, वीनस एंड सन मून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो ये जो कनेक्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज़ आ रही है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या कुछ हायर लेवल सोल कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों काफ़ी ज़्यादा मिरर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप इनकी लाइफ में ना एक एज़ अ मोटिवेटर बन के जाओगे, ठीक है? और यहाँ पे जो नेम इनिशियल है, काफ़ी ज़्यादा मुझे CLU और AJS GPY, ये जो इनिशियल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये आपके इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेट नेम, ठीक है? तो ये हो सकता है कुछ नेम इनिशियल से कनेक्शन। सो फ्रेंड्स, आपके लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस गाइडेंस। कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, केयरिंग कनेक्शन, या फिर जिनका भी बर्थडे 21 to 31 के बीच में आता है, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पॉलिटिक्स, प्लेफुलनेस, फ्लावरिंग एंड फ्रेंडनेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एडवेंचर एंड ट्रैवलिंग एंड यहाँ पे आया है इनर वाइज एंड इनोसेंस। वाव, ये फर्स्ट ग्रुप में भी मैसेजेस आया था। तो अगर आपने इंट्यूशनली फ्रेंड्स ग्रुप सेलेक्ट किया है, सो आप जो है फर्स्ट ग्रुप भी देख सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ जो मैसेजेस हैं फर्स्ट ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखना, ठीक है? सो यहाँ पे जो मैं मैसेजेस आपके लिए कलेक्ट कर पा रही हूँ, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आपको ये जो शो कर रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और हैं। इनकी जो मंशा है आपसे कुछ और हो सकती है। ये आपके साथ जो है बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं और अंदर से कुछ और हैं, ठीक है? लेकिन ये जो बात है आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? आपका इंट्यूशन जो है आपको बता रहा है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है,
कौन से किसकी क्या मंशा हो सकती है आपसे, बहुत अच्छे से आपको रियलाइज़ है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मुझे साइकिक लग रहे हैं। इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं या फिर हीलर भी हो सकते हैं आप, ठीक है? अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो इट में पॉसिबल कि आप आने वाले सिचुएशंस में कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं और काउंसलर हो सकते हैं। कुछ आपका वर्क प्रोफेशन जो है एडवाइजिंग, मोटिवेशन, कुछ इस तरीके से लग रहा है आपकी। मुझे फ्रेंड्स आपकी वॉइस में जो है ना बहुत ज़्यादा दम लग रहा है, लाइक आपके लोग वॉइस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग हैं, ठीक है? आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। आप लोगों को समझते हैं अपनी नज़रिए से, ना कि कोई अगर बता दिया, किसी के बारे में कुछ कह दिया, तो आप ऐसा नहीं कि उनकी बातों में आ जाएँ, आप खुद चीज़ों को एनालाइज़ करने में बिलीव करते हैं, ठीक है? आपको लोग कितना भी ट्रिगर करते हैं, आप अपने ही मन मस्त मगन में रहते हैं, ठीक है? जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप अपने दिल की सुनते हैं, आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, ठीक है? आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपके लिए भले कितनी कठिन परिस्थिति हो जाए, कितना भी आप डिप्रेस्ड हो जाएँ, लेकिन अंत में आते-आते आप अपनी इंट्यूशन की ही सुनते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छे-अच्छे डिसीज़न्स आपने लिए हैं। जो हैं बहुत ज़्यादा उस पे प्राउडफुल हो सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? बहुत पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपके यहाँ से मुझे लग रही है। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आता है, क्या गाइडेंस है जो हम टैरोट की हेल्प से जान सकते हैं। यहाँ पे आया है 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ऑलराइट। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आया है पेज ऑफ वैंड्स, ऑलराइट। सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द फूल। सो ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज है फ्रेंड्स आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉकर हैं फ्रेंड्स, ठीक है? आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉकर हैं ये, और आपसे मिले तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपको इनसे देखकर इनको पता ना चले, कितना रोमांटिक है ये, कितना पैशनेट है ये, ठीक है? कितना केयरिंग है ये, कितना सपोर्टिव है ये। इनके फेस से, इनके लुक से आपको ये रूडी लग सकते हैं, लेकिन ये दिल से काफ़ी ज़्यादा साफ़ होंगे, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होंगे। इनके फेस से इतना दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आप जैसे-जैसे बात करेंगे, इनसे मिलना-जुलना स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रोमांटिक हैं ये, कितना ज़्यादा केयरिंग है ये, कितना ज़्यादा बचपना है इनके अंदर। इनकी एज भले ही 40 साल हो जाए, लेकिन इनके अंदर जो 5 साल का बच्चा है ना, उनके 40 या 55 ईयर्स में भी आपको दिखेगा, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ़ ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ़ हैं, ठीक है? तो आपको इनके साथ पूरी लाइफ़ बिताना है और ये चीज़ें आप देख पाओगे। ये बाहरी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं देख सकता है कि ये कितना ज़्यादा केयरिंग है। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा काइंड है ये लोगों के प्रति, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा सम्मान होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी ये हो इंसान होंगे, ठीक है? और ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव होंगे, ठीक है? आपसे बात करेंगे, हो सकता है ये अपनी पॉज़ेसिवनेस आपको ना दिखाएँ, आप इनके लिए कितना पॉज़ेसिव हो, आप इनके लिए कितना सोचते हो, ठीक है? आप इतना नर्चरिंग हो, आप अपनी फीलिंग्स को इनके सामने रख दोगे, लेकिन कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को ये शो ना कर पाएँ, ठीक है? ये भले शो ना करेंगे, लेकिन हाँ, इनके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आपके लिए होगी, एक स्टॉकिंग एनर्जीज़ होगी, ठीक है? ये इस टाइप के पर्सन होंगे ना कि आपने अगर कुछ पोस्ट किया, ठीक है? तो उस पोस्ट के नीचे जितने भी कमेंट्स होंगे, ये उस कमेंट्स को चेक करने वाले होंगे, लेकिन ये आपको शो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस आएँगे जहाँ पे वो बोल भी देंगे कि ऐसा-ऐसा मैंने देखा था, तो आप ऐसा सोचोगे कि अरे! ऐसा कैसे हुआ? ये ऐसा भी करते हैं क्या? तो ये वाली एनर्जीज़ होंगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की।
ओके। ये जो कनेक्शन होगा डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। ये जो कनेक्शन होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, डिवाइन टाइमिंग पे मिलना होगा, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि आपकी थर्ड पार्टी कितनी सिचुएशन बन जाए इस कनेक्शन को ब्रेक कर दे, ठीक है। इस कनेक्शन में हो सकता है कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हो। इट में पॉसिबल कि ये डिवोर्स्ड है या फिर कुछ ऐसा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपकी लाइफ में रहे हैं, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सबसे ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। तो आप लोग सोचिए कि कैसे ये आगे रिश्ता बढ़ेगा, कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है? ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये डिवाइनली टाइमिंग पे फ्रेंड्स होगा। आपको खुद के ऊपर फ़ोकस करना है, आपके सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करना है। चीज़ें जो हैं अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? आपके जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा चाइल्डिश होंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लग रहे हैं। ये जो पर्सन होंगे चाइल्डिश होंगे सिर्फ़ घर के अंदर, लेकिन घर के बाहर जब निकलेंगे तो इनसे ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता है। हो सकता है ये जब काम में बिज़ी हैं तो आपका कॉल जो है ना उठाएँ, इग्नोर कर दें, ठीक है? थोड़ा-सा रूडी टाइप का आंसर दे दें तो ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या है? अभी घर पे आने दो तो बताती हूँ या बताता हूँ। तो ये वाला चीज़ें हैं। और ये जो इंसान होंगे सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले होंगे, सेल्फ कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अचीवमेंट्स प्राप्त किया जाए। ये कनेक्शन में पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों कुछ आगे जाके बिज़नेस करोगे या कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे जाके साथ में कुछ क्रिएट करो, जो सोशल वर्क में हो, कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए इन्वॉल्व लग रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे एरिस, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जो ज़ोडिएक साइंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है। आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है। और यहाँ पे जो मुझे कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मून की काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ है। आपकी बर्थ चार्ट पे मून काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है या इनके बर्थ चार्ट में मून काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। सो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग होते होंगे। तो अगर एक बार ये डिप्रेशन में घिसते हैं या फिर अगर ये एक बार सोच में डूबते हैं तो ये सोचते ही रहते हैं। ओवरथिंकर भी ये लग रहे हैं मुझे। और ओवरथिंकर कहीं न कहीं आप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे वीनस जो है, शुक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो ये जो इंसान होंगे काफ़ी ज़्यादा लग्ज़रियस्ट होंगे, ठीक है? इनको लग्ज़रियस लाइफ़ बहुत ज़्यादा पसंद होगी। जैसे गाड़ी जो है लग्ज़रियस्ट हो सकती है इनके पास, या फिर अगर आप मिलें तो हो सकता है उतने ग्रोथ इनकी लाइफ़ में ना हो, लेकिन स्टेबल होंगे, ठीक है? क्योंकि ये फ़ोकस्ड हैं अपनी लाइफ़ में। तो वीकेंड्स पे जाना, लग्ज़रियस लाइफ़ जीना इन्हें बहुत पसंद होगा। और कहीं न कहीं ये ऐसी चीज़ें क्रिएट भी करते होंगे कि इनकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी रहे फाइनेंसेस को लेके, और जो ये चाहते हैं अपने ड्रीम्स एंड गोल्स के को लेके इनकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे वीनस, शुक्र और मरकरी जो है, बुध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो हो सकता है इनका जो प्रोफ़ेशन हो अम कुछ फूड रिलेटेड हो सकता है, और कॉस्मेटिक रिलेटेड कुछ वर्क हो सकता है, या फिर ये मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, और शेफ़ हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, या फिर ये खाना बनाना बहुत अच्छा जानते हैं। पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, और लीडिंग पोजीशन पे कुछ ऐसे हो सकते हैं। अगर प्राइवेट में भी हैं तो लीडिंग पोजीशन पे हैं, एमएनसीज़ में हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत इनको ट्रैवल भी करना पड़ता है अदर कंट्रीज़ में। ओके, तो कुछ इस तरीके से प्रोफेशन लग रहा था, और लग रहा है मुझे इनका कुछ इस तरीके से मुझे इनका प्रोफेशन लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो नेम इनिशियल है यहाँ पे BKT, BKT हो सकता है। भूपेंद्र किसी का यहाँ पे नेम हो सकता है, भूपेंद्र भावना है। और कार्तिक, कृतिका, कार्तिक, काव्या, काजल, तन्मय, तान्या, तनु, कुछ इस तरीके से नेम मुझे रैंडमली पिक हुआ तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ज़रूरी नहीं कि ये आपका नेम है, हो सकता है आपके पार्टनर का भी नेम हो सकता है ये, ठीक है? और यहाँ पे DMV और AJS, ये नेम इनिशियल भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। ये आपका मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में हो सकता है, या इनका हो सकता है। आपके लिए जो मंथ है फ़रवरी, नवंबर और जून, अप्रैल
दिसंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे आता है या इनका आता है या कुछ कनेक्शन हो सकता है। आपके लिए जो डेट है 11 और 22, 11, 22 और 15, 30 और 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे आता है या इनका आता है या कुछ कनेक्शन हो सकता है 10 डेट्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आता है आपके पर्सन की तरफ से। मदर फादर गॉड, यहाँ पे है जॉय एंड कंटेनमेंट, साइंस एंड रिमाइंडर्स। बॉटम ऑफ द डेक से है टेक स्टेप बैक और यहाँ पे आस्क एंड रिसीव। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन भी लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आपके पास्ट के पर्सन से जिसको आप जानते हो उससे रेजनेट हुआ है तो हो सकता है कि आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में ये आए तो कुछ रीजन्स के लिए ये चले जाएँ। हो सकता है 11th मंथ के लिए आप लोग का सेपरेशन हो जाए या कुछ ऐसा फैमिली इश्यूज़ हो सकता है जहाँ पे वहाँ पे आप लोग का रिकन्सिलेशन भी वापस से होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है रिकन्सिलेशन हो सकता है। ओके, तो ये है आपके जो पर्सन होंगे यहाँ पे, मुझे उनकी जो पर्सनैलिटी लुक्स लग रही है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हाइटेड लग रहे हैं और कुछ लोग के लिए यहाँ पे मीडियम हाइटेड के हो सकते हैं। इनकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है मुझे। आइज़ जो है ब्राउनिश हो सकती है, डार्क ब्राउन आइज़ हो सकती है या फिर ग्रे टाइप्स की आइज़ हो सकती है। ठीक है, ग्रे कलर की आइज़ है ऐसा। और आपको इस पर्सन से मिलने से पहले जो है इनकी कुछ साइन्स जो है, जैसे उनकी मुस्कुराहट है, उनकी लिप्स है और उनकी आईब्रोज, आईज़ या कुछ उनसे रिलेटेड जो है आपको ड्रीम्स में दिखाई देंगे। उनकी वॉचेस, उनके कुछ ऐसे स्टाइल जो है आपको ऑलरेडी दिखेगी। सो आप कुछ रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे इस पर्सन को, अरे मैंने ये कुछ ऐसा इनसे कुछ रिलेटेड मैंने ड्रीम्स में देखा था। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ मैसेजेस फ्रेंड्स मिला तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको एंजेलिक नंबर भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दिखे। 11-11 है, 22 है, 10-10 है। ओके, ये नंबर्स आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे और हो सकता है आपको बटरफ्लाई जो है या फिर सेम कलर के, और यहाँ पे जो नीलकंठ पंछी की मुझे वाइब्रेशन आ रही है, हो सकता है आपको नीलकंठ पंछी जो है दिखाई दे। ठीक है, तो ये है और पर्सन होंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपके लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस गाइडेंस। कैसा लगा, कितने हद तक रेजनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।